तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी दुनिया कितनी कॉम्पिटिटिव है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 लाख से ज्यादा। जी हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 लाख लोग इस रेस में शामिल होने वाले हैं। और ये सारे लोग, ये 10-12 लाख लोग कितनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ 3,500 से कुछ ज्यादा। सोचिए कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे ज्यादा मारामारी कहाँ है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और आंकड़े देखकर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि हर ट्रेड में कंपटीशन एक जैसा नहीं है। असल में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा बिहार के 2023 के कट ऑफ पर नजर डालते हैं। बिहार जैसा राज्य जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वहां भी देखिए स्वीपर का कट ऑफ 75 गया, वहीं कुक का 67 और वाटर कैरियर का तो सिर्फ 56। ये अंतर बहुत बड़ा है। ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? कुछ ट्रेड्स में इतनी भीड़ और कुछ में इतनी कम क्यों? इसी में छिपा है सिलेक्शन का सबसे बड़ा राज। और इसका जवाब है एक खास सर्टिफिकेट में, NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट। इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। यह सर्टिफिकेट कुक, वाटर कैरियर और वेटर जैसे ट्रेड्स के लिए एकदम जरूरी है। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास ही जरूरी सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, या फिर वो सही तारीख का नहीं होता। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर यह होता है कि जो लाखों की भीड़ दिख रही थी वो असल में छट जाती है। अंदाजा यह है कि 2000 से ज्यादा पोस्ट्स के लिए असली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सिर्फ 20 से 25 हजार ही होते हैं। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि जो लोग पूरी तैयारी और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, उनके लिए रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। उनके लिए कंपटीशन लाखों में नहीं बल्कि हजारों में रह जाता है। चलिए, अब जब स्ट्रैटेजी समझ आ गई है तो सिलेक्शन प्रोसेस पर चलते हैं और देखते हैं कि किन गलतियों से बचना है। यह भर्ती का सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल टेस्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स इन पड़ावों तक पहुंचने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और वजह बहुत छोटी छोटी गलतियां, जैसे फॉर्म में गलत फोटो लगा देना चश्मे या टोपी के साथ, या फिर सिग्नेचर ठीक से अपलोड ना करना। और हाँ, डेडलाइन के बाद की डेट वाला सर्टिफिकेट लगाना तो एक बहुत बड़ी गलती है। तो सही स्ट्रैटेजी और गलतियों से बचना, ये तो हो गया, लेकिन आखिर में सिलेक्शन तो तैयारी से ही होगा, और वो भी स्मार्ट तैयारी से। यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है, अपने मॉक टेस्ट का लेवल असली एग्जाम जैसा ही रखें, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं। बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर मॉडरेट लेवल का होता है। बहुत ज्यादा कठिन पेपर सॉल्व करने से कई बार कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल तैयारी के लिए कई बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। लोग सेल्फ स्टडी गाइड से पढ़ रहे हैं, सॉल्व पेपर्स वाले प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और तो और मोबाइल ऐप्स का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, जो आपकी परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस करके देते हैं। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक रास्ता तो बिल्कुल साफ है, सारी जानकारी अब सामने है। अब बात जानकारी की नहीं, एक्शन की है। सवाल बस एक ही है, स्ट्रैटेजी तो मिल गई, पर क्या तैयारी उस लेवल की है?